और बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर सालार मसूद गाजी की मजार या हिंदुओं का सूर्यकुंड, एसआईटी जांच की मांग उठ रही है। संभल के बाद बहराइच में सालार मसूद की दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं। बहराइच में जेठ मेले में वार्षिक नीलामी भी स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल और बहराइच में सालार मसूद की दरगाह पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। बहराइच में जेठ मेले की वार्षिक नीलामी को भी स्थगित कर दिया गया है। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। सालार मसूद गाजी की मजार या हिंदुओं का सूर्यकुंड आखिर क्या है? अब ऐसे में एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। तो एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। संभल और बहराइच में सालार मसूद की दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं। तो संभल को लेकर ये पूरा प्रकरण हमारे सामने। अब बहराइच से भी एक ऐसी आवाज सामने आने लगी है जहां पर सालार मसूद गाजी के मजार को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और यहाँ के लोग इसे सूर्यकुंड बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए दीपिका, संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर होने वाले नेजा मेले पर जब प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई, तब अब उसकी चिंगारी बहराइच में भी देखने को मिली, क्योंकि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की जो मेन दरगाह है, जो मेन मजार है, वो यही बहराइच में स्थित है। यहीं पर सैयद सालार मसूद गाजी का हिंदू महाराजा सुहेलदेव के साथ में युद्ध हुआ, जब उसको पराजित किया गया और घायल होने के बाद में सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया। उसके बाद में उसके अनुयायियों ने यहीं पर उसकी मजार बना दी, कुछ करीब 150-200 सालों बाद। जिसके बाद से अब तक यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता आ रहा है। यहाँ पर कई धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं जियारत के लिए, जो जायरीन है। हालांकि जो हिंदू संगठन है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सूर्यकुंड था, बालास ऋषि का आश्रम था, जिसको कब्जा करके ये दरगाह बनाई गई। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये सूफी संत थे और इनके जो मजार है यहाँ पर लोग आते हैं, उनको बीमारियों से या किसी प्रकार की परेशानियों से इस जगह पर आने पर शिफा मिलती है। हालांकि लगातार क्योंकि सियासी माहौल भी गर्म है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहराइच में आने के बाद उन्होंने कई बार मंच से इस बात का जिक्र किया कि देश में आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी प्रकार से अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे जो लोग हैं जो महिमा मंडन करते हैं आक्रांताओं का, उनको देशद्रोही भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था। तो अब चूंकि संभल के बाद में यहाँ पर ये चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या यहाँ पर भी तो मेले पर रोक नहीं लग जाएगी। देखिए, इस बात को मजबूती और तब मिली जब यहाँ पर 23 मार्च को होने वाले टेंडर प्रक्रिया को दरगाह कमेटी ने कैंसिल कर दिया। और उस नोटिस में ये कहा गया दरगाह कमेटी की तरफ से कि अग्रिम आदेशों तक फिलहाल जो वार्षिक नीलामी प्रक्रिया है इस मेले की, उसको अभी रोका गया है। तो इसलिए ये हवाएं और तेज हैं और चर्चा गर्म है कि शायद बहराइच के दरगाह मेले पर भी रोक लग जाएगी। बिल्कुल अक्षय, इसी के साथ हिंदू जो संगठन है या हिंदू समाज जो है, उनकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे एसआईटी की जांच को लेकर? देखिए, लगातार जो तमाम हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू जागरण मंच है या अन्य जो हिंदू संगठन है, उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर, प्रदर्शन कर ये मांग की जा रही है कि ये जो जगह है इसकी एसआईटी जांच कराई जाए और यहाँ पर इस बात का पता लगाया जाए कि क्या यहाँ सूर्यकुंड था, और अगर ऐसा था तो ये जो दरगाह है इस परिसर को इस पे कार्रवाई कर और दोबारा से जो सूर्यकुंड था उसको हिंदुओं को सौंपा जाए। लेकिन देखिए, इस बात के लिए अभी ऑफिशियल कोई भी बयान किसी भी सरकारी अधिकारी का या प्रशासन का नहीं आया है। तो अब लगातार हिंदू संगठनों की मांग पर लेकिन चर्चाएं जरूर तेज है कि यहाँ पर मेले पर रोक लग सकती है। जी बिल्कुल, और इसी खबर पर हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं लखनऊ से। तो चलिए शुभम के पास भी चलते हैं। शुभम, एक एक करके कई जगहों से इस तरीके की मांग जो है वो सामने आने लगी है और दावा भी किया जाने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये मांग ज़रूर उठ रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहराइच में ही और उसी स्थान पर जहाँ पर मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि दरगाह है सैयद सालार मसूद गाजी की, और इसको लेकर के ही सबसे ज़्यादा चर्चा है। संभल में जिस हिसाब से मेले पर रोक लगी, उसके बाद यहाँ पर भी लगभग जो मई में बहुत बड़ा मेला लगता है उस पर फिलहाल संकट के बादल छाए हुए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के विरोध भी चल रहा है, विरोध भी प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी फ़िलहाल ये पुष्ट नहीं हुआ है कि मेला होगा या नहीं। मेले को लेकर के अभी फ़िलहाल किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। जरूर प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी फ़िलहाल प्रक्रिया रुकी हुई है।
मई में काफ़ी बड़ा मेला लगता है। आप देख पा रहे हैं सामने कि ये प्रमुख द्वार है, जंजीरी गेट इसे कहा जाता है, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से ये दरगाह का क्षेत्र शुरू होता है, और जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, उनका इस सबका ये मानना है कि लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। तो प्रमुख बात यही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आक्रांताओं का किसी भी तरह से महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो संभल में जो तस्वीर सामने आई हो, चाहे यहाँ को लेकर के उन्होंने जिक्र किया हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में फ़िलहाल अभी यहाँ पे स्थिति जो है वो सामान्य नज़र आ रही है। मई में जो मेला लगना है उसे लेकर के जो कुछ छुटपुट दुकानदार हैं, जो आसपास के जो मेले में जो लोग शामिल होते हैं, उनकी अपने प्राथमिक तौर पर तैयारियां चल रही हैं। उनकी अपनी तैयारियां चल रही है और मेले को लेकर संकट जरूर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देख रहे हैं अगर धर्मों से पृथक यानी कि अलग कर दिया जाए तो? जी बिल्कुल, लोगों के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हैं आप कि लोग यहाँ पर सुबह से ही जो तमाम लोग, क्योंकि जो लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका ये दावा है कि यहाँ पर इस मज़ार पे आने पे उनको अगर किसी भी तरीके से तबीयत ख़राब होती है तो वो उसमें सुधार होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर नज़र भी आते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि ये जो महिला है ये भी हिंदू धर्म से ही नज़र आ रही हैं सामने, और इसी तरह लगभग सभी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। और हमेशा से लोगों का दावा है कि लंबे समय से ऐसी तस्वीरें यहाँ पर सामने आती भी रही है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है? जी मेरा नाम शकील है। क्या लग रहा है कि क्योंकि बात हो रही है इस बार के मेले को लेकर के, तमाम तरीके की बातें हैं कि शायद इस बार मेला लगे या ना लगे, इसको लेकर के अभी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ रही, लेकिन संकट के बादल ज़रूर हैं मेले पर। कोई बादल नहीं है, जैसे प्रशासन जो कहेगी उस प्रशासन को तो मानना ही है भाई। प्रशासन जो चाहेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। सही काम करेंगे। सरकार गाजी पाक के आस्थाने पे आते हैं, हमें सुकून मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पर भाई। इतनी दूर से हम आए हैं तो कहाँ से आए हैं आप? हम पयागपुर से आए हैं, मतलब बहराइच में ही है लेकिन पयागपुर से आए हैं। जी हाँ। कब से आ रहे हैं? हम यहाँ तकरीबन 10 साल से थे, जब से हमारे पिताजी हमें यहाँ लाते हैं। करीब 10 साल। जी हाँ। क्या मान्यता है यहाँ की? जो भी हम मानते हैं वो हमारा पूरा होता है तभी हम आते हैं। जी। ये लेकिन मसूद गाजी को लेकर के तमाम बातें ये भी रहती हैं कि आक्रांता रहे, तमाम अलग अलग जगहों पर शामिल रहे, इस पर क्या कहेंगे? जी भाई, हम अपनी उम्र के लिहाज से जो हमें मालूम है वो हम जानते हैं कि हम जितनी हमारी 22-32 साल की उम्र है, 32 साल में यहाँ कोई आक्रांता हमने देखा नहीं है। तो अब इसके आगे क्या था क्या नहीं था ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतने बीच में तो कभी नहीं हुआ है। जब से हम आ रहे हैं 15-16 साल से, तब से तो सुकून ही सुकून है। अब बाकी तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल इस तरह की लोगों की राय है यहाँ पर। और देखिए कि आप ये प्रमुख द्वार, जंजीरी गेट, और इसके बाद ये पूरा मजार का क्षेत्र शुरू होता है। तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है और कई वर्षों से यहाँ पर लगता आ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही कुछ चीज़ें हैं जिस फिलहाल अभी की, क्योंकि अग्रिम आदेशों तक जो मेले की टेंडर प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई गई है। तो आगे आने वाले दिनों में प्रक्रिया कितना जल्दी पूरी होती है? मई में जो मेले का समय है, हाँ। उस समय तक ये प्रक्रिया क्या पूरी हो पाती शुभम, है? 2 सवाल भी आपसे मैं यहाँ जानना चाहूंगी। एक तो ये कि प्रशासन ने यहाँ पर अगर ये फैसला लिया तो जाहिर तौर पर विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से बीजेपी आ जाएगी, और दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर जो मान्यता की बात लोग कर रहे हैं वो किस तरीके की मान्यता है? क्या उसके पीछे की कहानी है या फिर क्या इसके बारे में लोग यहाँ पर कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ के साथी संवाददाता अक्षय भी हैं। अक्षय, ये क्या है यहाँ की प्रमुख वजह क्या है? क्यों आखिर यहाँ पर सैयद जो सलार हैं, गाजी हैं, इनकी यहाँ पर इस तरीके से मज़ार बनी हुई है? क्या इसके पीछे की कहानी? देखिए, 1033 में सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच आए थे, और यहाँ पर देखिए जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर वो युद्ध लड़ रहे थे। गाजी जो नाम है, सैयद सलार के आगे जो गाजी लगता है, ये गाजी पदनाम है। इसको इसलिए लिया जाता है कि गाजी जो योद्धा होता है, एक तरीके से मुस्लिम शब्दावली में गाजी को योद्धा माना गया है। तो यहाँ पर वो युद्ध करते हुए आते। हालांकि यहाँ पर जो हिंदू राजा महाराजा सोहेल देव थे, उनसे युद्ध के समय सैयद सलार पराजित हुए और घायल अवस्था में होने के बाद में वो मृत हो गए, जिसके बाद उनके अनुयायियों ने यहाँ पर उनकी मज़ार बना दी। इस मज़ार पर फ़िलहाल अगर बात करें तो लगभग 900 वर्षों से जो मुस्लिम अनुयायी हैं, साथ ही साथ जो हिंदू धर्म के भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आते रहे हैं और यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, इससे उनको शिफा मिलती है, वो ठीक होते हैं। हालांकि अब जो हिंदू संगठन है, उनका ये दावा है कि ये जो 900 वर्ष की बात कही जा रही है,
क्योंकि यहाँ पर ये जो जिस पानी से यहाँ पर लोग ठीक होते हैं उस पानी की बात की जा रही है। यहाँ पर सूरकुंड था, ये हिंदू जो संगठन है या हिंदू जो इतिहासकार है उनका दावा है। तो इस वजह से उनका ये कहना है कि जो सनातन काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है, इस वजह से ये मेला भी बहुत पुराना है। ये 900 वर्ष से भी काफ़ी पुराना मेला हो सकता है। और ये बाला ऋषि का आश्रम था, सूरकुंड था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। कुछ और भी तमाम लोग हैं, देख सकते हैं आपके छोटे छोटे बच्चे, और ये सभी लोग इस मेले में लंबे समय से आ रहे हैं। आप लोग इस मेले में बहुत क्या नाम है आप? तो बहुत जमाने से मेला यहाँ आकर के आप लोग को क्या महसूस? बहुत फायदा हुआ, बहुत बहुत मुराद दी ने बाबा। हाँ, सब कोई सबका ठीक होत है, अंधा अच्छा होत है, कोढ़ी अच्छा होत है, बांझिन के गोद भरा जाते है, सब कुछ सरकार देते हैं। अपने पहुँच वाले हैं, बहुत पहुँच वाले बाबा हैं, बहुत बांझिन के औलाद। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ तरीके की मान्यताओं का जिक्र यहाँ के लोग कर रहे हैं कि जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है। तो फिलहाल अभी मेले को लेकर के बात करें तो अभी टेंडर प्रक्रिया होती है मेले को करने के लिए, वो भी फिलहाल धीमी नजर आ रही है। और इसी वजह से लग रहा है कि एक शंका है यहाँ पर कि मेला होगा या नहीं होगा। शुभम और अक्षय, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।